गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश को क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे। यहाँ इस क्लासेस का उद्देश्य है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पोकन सीख जाएं। जितना अच्छा इंग्लिश स्पोकन होगा, आपकी समाज में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा जो है आपके आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो मजबूत होते जाएंगे। तो आज हम लोग जो है सबसे एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं इंग्लिश का, और इसी के बहाने हम लोग काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेज टू आस्क समवन टू वेट, है ना। किसी को इंतज़ार करने के लिए कहने के तरीके। वेज टू आस्क समवन टू वेट, किसी को कहना कि आप हमारा इंतज़ार करिए। तो हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं कि आप हमारा या मेरा इंतज़ार करिए। देखिए यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा और उसी तरह अच्छी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीप टाइप के टीचर की तरह या चीप टाइप के मोटिवेटर की तरह मैं सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करूँ, ऐसा नहीं होगा। आई नेवर यूज चीप वर्ड्स इन क्लासेस, ठीक है। मैं कभी भी सस्ते शब्दों का इस्तेमाल अपनी क्लास में नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि क्या है। होल्ड ऑन, रुकिए, इंतज़ार करिए, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल्ड ऑन, रुकिए, इंतज़ार करिए। यूज्ड फॉर टेलिंग समवन टू स्टॉप और वेट। होल्ड ऑन, रुकिए, इंतज़ार करिए। हम लोग किसी को बोल सकते हैं होल्ड ऑन, इसका मतलब होगा रुकिए या इंतज़ार कीजिए, ठीक है। इसको यूज्ड फॉर टेलिंग समवन टू स्टॉप और वेट, हम लोग इसको बोल सकते हैं किसी को भी कि वह रुके अथवा इंतज़ार करे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है वेटिंग काफ़ी बोरिंग होती है। यहाँ आप फ़ोटो से देख के समझ रहे होंगे कि भाई वेटिंग कितनी बोरिंग होती है, लेकिन ज़रूरी है। बिना वेटिंग के तो कुछ होगा नहीं, वेट करना तो ज़रूरी है जीवन में कई बार। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, जस्ट वेट अनटिल, है ना। यानी कोई काम अगर हो रहा है तो उस मोमेंट तक रुकने के लिए बोलना पड़ेगा, जस्ट वेट अनटिल ही और सी फिनिश हिज वर्क, है ना। या जस्ट वेट टिल ही ईट या सी ईट, ठीक है। यानी कोई काम होने तक रुकिए। यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन शुड बी पेशेंट फॉर ए मोमेंट, यानी किसी को कहना कि कुछ देर के लिए आप जो है धीरज रखिए और इंतज़ार करिए। जस्ट वेट अनटिल या कोई काम के लिए आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल सकते हैं। हैंग ऑन, होल्ड ऑन ए मिनट, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैंग ऑन, होल्ड ऑन ए मिनट, है ना, एक मिनट रुकिए। यूज्ड फॉर आस्किंग समवन टू वेट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली समवन हु आर टॉकिंग टू ऑन द टेलीफोन। मान लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई आपको बीच में टोकने लगे, तो आप किसको क्या बोलिएगा, होल्ड ऑन ए मिनट या हैंग ऑन, यानी कि मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कोई बीच में आ जाए और आप फ़ोन से बात कर रहे हैं तो बिना उसको इन्फॉर्म किए फ़ोन कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ मॉरल प्रेशर, आपके ऊपर में ये नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर कोई फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है तो जब तक आप बात फिनिश ना करें या उसे रिक्वेस्ट नहीं करें कि हाँ कुछ देर के बाद आपको कॉल करते हैं, तब तक आप फ़ोन नहीं काटेंगे। तो जब तक एक मिनट का टाइम तो आपको समझाने में लग सकता है ना। एक मिनट तो बहुत ज़्यादा, 10 या 20 सेकंड लग सकता है। तब तक के लिए आप बोलेंगे हैंग ऑन या होल्ड ऑन ए मिनट, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या बोलेंगे, वेट ए मिनट या सेकेंड, एक मिनट या एक सेकेंड रुकिए। तो वो क्या है, फिर है वही, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि एक सेकेंड रुकिए। यूज़ फॉर टेलिंग समवन टू स्टॉप एंड वेट फॉर यू, जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और आपको कोई ज़रूरी काम आ गया, जैसे मान लीजिए कि उसी समय पता चले कि आपका दूध उबल गया, तो आप क्या बोलेंगे किसी को, जैसे फ़ोन पे कोई व्यक्ति है उसी को वेट करने के लिए फ़ोन पे कि एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड बोल के आप गैस को कम कर लेंगे या पानी पी लेंगे। तब तक के लिए बोलेंगे वेट ए मिनट
या वेट ए सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर क्या बोल सकते हैं, जस्ट ए मिनट या जस्ट ए मोमेंट या जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट या 1 सेकेंड रुकिए। ये कब बोलेंगे, यूज्ड फॉर आस्किंग समवन टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए अगर किसी को वेट कराना हो तो ये शब्द बोल सकते हैं, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए सेकेंड। अब देखिए एक और वर्ड आता है, लेट मी सी या लेट मी थिंक, मैं देखता हूँ या सोचता हूँ। कब बोलते हैं, यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू नीड ए मोमेंट टू थिंक अबाउट समथिंग। जैसे अगर किसी ने कुछ पूछा, ठीक है ना, या किसी का पता ही पूछ लिया, आप चलते फिरते कहीं जा रहे हैं तो किसी ने आपसे पता पूछ लिया, या फिर किसी ने आपको एक लेटर दिया और उसका कंक्लूजन पूछ लिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लेट मी सी या लेट मी थिंक, ठीक है ना। लेट मी सी यानी कोई लेटर देख रहे हैं या किसी का रिपोर्ट कार्ड देख के किसी कोई निर्णय देना है तो उसको वेट करने के लिए कैसे बोलेंगे, लेट मी सी, लेट मी थिंक, मैं देखता हूँ या मैं सोचता हूँ। यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू नीड ए मोमेंट टू थिंक अबाउट समथिंग, आपको कुछ समय चाहिए कुछ सोचने के लिए, तो वहाँ पर इस शब्द का हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, बियर विथ मी या बियर विद अस, मेरा या हमारा साथ देना, ठीक है ना। यूज्ड ए पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू बी पेशेंट वाइल यू डू और फिनिश समथिंग। अब मान लीजिए कि आप जो है ना कपड़े धो रहे हैं, ठीक है ना, और उसी समय आपका फ्रेंड सामने में आ जाता है, ठीक है, तो आपको हाथ धोने में, हाथ पोंछने में और वापस से आने में तो समय लगेगा, तो आप क्या करिएगा, बियर विद मी या बियर विद अस, है ना, यानी मेरा साथ दीजिए। यानी कि अगर वो वेट कर रहा है तो वो आपका साथ ही दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एकदम इम्पेटेंट लोग हो, एकदम से उतावला हो जाए कि अरे भाई 1 मिनट में नहीं रुकूंगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आया, तुम कपड़े धो रहे हो, ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप क्या बोलेंगे, बियर विद मी या बियर विद अस, यानी कि पोलाइटली बोलेंगे कि हाँ मेरा या हमारा साथ देना प्लीज़। यूज़ ए पोलाइट वे टू आस्किंग समवन टू बी पेशेंट वाइल यू डू और फिनिश समथिंग, ठीक है, कितना सिंपल है। अब 8वां देखते हैं क्या बोल सकते हैं, समथिंग विल हैव टू वेट, कोई चीज़ जिसको बाद में करना होगा, इसके लिए हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड फॉर सेइंग दैट देयर इज़ नो टाइम टू डू समथिंग नाउ एंड इट विल हैव टू बी डन लेटर, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल इन गुड टाइम, जल्दबाजी ना करना, इसको भी हम लोग वेट करने के लिए बोल सकते हैं, ऑल इन गुड टाइम, जल्दबाजी न करना। यूज्ड फॉर टेलिंग समवन टू वेट फॉर समथिंग एंड नॉट ट्राई टू मेक यू हरी, किसी को कहना कि आपको जल्दी करने के लिए फोर्स ना करे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो एकदम से बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक जो है वो बताया है कि कैसे किसी को आप वेट करने के लिए बोलेंगे, किसी को वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे या वेट करने के लिए किसी को तरीके से जो है हल्का सा पुश करेंगे, ठीक है ना। देखिए फोर्स वर्ड सही नहीं होगा यहाँ पर, किसी से बात करने की जो कला होती है ना वो डिपेंड करती है आपके पर्सनालिटी के ऊपर में, तो आपको पर्सनालिटी हमेशा अच्छा बना के रखना है। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ना वो शब्दों के जादूगर हैं, हम लोग हिंदी में नॉर्मल लोग जो हैं वो 200 से 250 शब्दों के इस्तेमाल से वो सारे लाइंस बोल देते हैं, पूरी ज़िंदगी 250 शब्दों में ही लगभग लोग काट देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में जो भी अच्छे साहित्य हैं, या आप शेक्सपियर को ही पढ़ें तो वो लगभग 2500 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक नोवेल को फिनिश करने में। तो जिससे क्या होती है कि नोवेल में इतनी वैरायटी और इतनी मतलब क्लासिकनेस आ जाती है, इतना क्लासिकल हो जाता है नॉवेल कि आप पूछिए नहीं। उसी तरह हम लोग भी अगर हिंदी भाषा का कोई बहुत अच्छा किताब पढ़ें तो हम देखते हैं कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या वो नॉवेल या वो चीज़ बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को। तो हम लोग जो है जब भी सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक कर दीजिए।
और इसको ना अपने लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करिए। देखिए, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हिंदी तो छोड़िए, अंग्रेज़ी तो छोड़िए, लोग प्रॉपर वे में हिंदी में भी बात नहीं करते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी पिछड़ापन है। तो उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है और ये चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा क्षेत्र है, मैं सरायरंजन से बिलोंग करता हूँ। सरायरंजन से ही हमारे उस शिक्षा मंत्री भी हैं जो विजय चौधरी हैं, वो सरायरंजन से ही हैं। वो तो खूब घूमते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मिस्र वगैरह आए। लेकिन हमारी जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो मैंने ये चैनल जो है ना उन्हीं के लिए बनाया है और उनके जो बच्चे हैं सब लोगों को इतने लेवल का अंग्रेज़ी सिखा दूँ ताकि इन फ्यूचर में वो टेक्निकल पेपर्स को कर सकें, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, कहीं भी जाएं, जीवन में किसी से भी बातचीत करें तो अपने आप को ये नहीं सोचें कि वो छोटे क्षेत्रों से आए हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।